अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट सॉस वाला हम मैक्रोनी पास्ता बना रहे हैं, चीज़ी पास्ता। तो उसको बनाने के लिए मैंने 1 कप ये मैक्रोनी ली है, पास्ता मैक्रोनी है ये देखें। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करते हैं। तो चलिए बॉईल करने के लिए पानी लेंगे। तो ये पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है एक पतीली में। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा पानी या कम ले सकते हैं। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। पानी के अंदर मैंने नमक और ऑयल ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो पानी में आ गया है बॉयल। तो अब हम इसके अंदर जो है पास्ता ऐड कर देंगे मैक्रोनी इस तरह से, और इसको हिला देंगे। अब 7 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे। तो देखिए फिर जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है 5 से 7 मिनट तक के लिए, अब हम जो है सब्जियां जो हैं हमने अंदर ऐड करनी है वो अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है भर के लहसुन। तो ये 1 टीस्पून लहसुन ऐड कर दिया, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको क्यूब्स में काट लिया। ये आप देख सकते हैं कि किस शेप में काटना है। इसको हिलाएंगे और इसको सॉफ्ट होने तक हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये देखिए फिर प्याज जो है वो लाइट से सॉफ्ट से हो गया है, इनका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो मीडियम साइज़ की 2 मैंने शिमला मिर्च लेके उनको भी क्यूब्स में काट लिया था। तो ये देख सकते हैं आप, सिर्फ इस तरह ही हमने इसको काटना है। अब हम इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसको सॉफ्ट करने से पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक और ब्लैक पेपर। तो इसमें ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून में ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो ये है ½ टीस्पून नमक। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से जो है सॉफ्ट कर लेंगे कैप्सिकम को, और अच्छे से सारा मसाला भी सेट हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, अच्छे से जो है हमारी शिमला मिर्च और प्याज बहुत अच्छे से कुक हो गया, मसाला भी अच्छे से सेट हो गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और वाइट सॉस तैयार करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक मैंने लिया है पैन बड़े सारा। तो थोड़ा सा बड़ा पैन लीजिएगा। जो भी चीज़ें जिसमें भी बनाएं थोड़ा सा बड़े साइज़ का लीजिएगा। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून मैदा। तो ये मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया। और अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स करके। फ्लेम आपने जो है वो लो टू मीडियम रखनी है मिक्स करते वक्त। तो ये देखें, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो अभी हम जो है 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए अब हम इसे अच्छे से इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कुक कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप मिल्क। तो आपने 2 कप मिल्क ही ऐड करना है, कम ऐड नहीं करना, नहीं तो आपकी जो सॉस है वो थिक नहीं होगी। तो बस इसी तरह इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ टाइम हो चुका है 1 से 1.5 मिनट। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध। पहले इसके अंदर हाफ़ दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स इस तरह से। एक बार इसको आप चम्मच के साथ मिक्स करके, अगर आपके पास विस्क है तो उसको लें और उसके साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपने एक विस्क लेना है और उसकी वजह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लिया है। तो अब ये देखें कितना हार्ड हो गया। और बाकी का बचा हुआ जो दूध है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने पूरे 2 कप दूध के लिए हैं, तो आप भी प्लीज़ 2 कप ही यूज़ करिएगा। तो अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, सारे लम्स रिमूव हो जाएं इसके। तो इसको मिक्स करने से पहले अब मैं इसके अंदर जो है ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून भर के। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर दिए
और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, और जो नमक है वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर लीजिएगा। ये बस ऐड कर दिया, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी, सॉरी। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक गाढ़ी लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो इसे हम ये देखें गाढ़ा होने देंगे। आपने इसको विस्क से ही मिक्स करना है ताकि इसके अंदर बाकी सारे जो लम्स हैं वो निकल जाएं। तो ये काफ़ी अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्जियां जो हमने मिक्स करके सॉफ्ट करके रखी थी, तो ये ऐड कर दी मैंने। इसको अच्छे से अब करेंगे मिक्स। फ्लेम को आपने जो है नीचे से लो टू मीडियम कर देना है। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर रही हूँ। पास्ता हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका था। तो अब आप एक चम्मच लें, उसकी मदद से आप इसको अच्छे से कर लें मिक्स। और जब आपने मिक्स करना है मेक श्योर कर लें कि आपने नीचे से जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दिया। अगर फ्लेम ऑन होगी तो ये नीचे सारा लग के जल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बस अच्छे से सारे पास्ते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स मैंने अच्छे से कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। तो ये मैंने क्रश की हुई है, इसको ऐड करेंगे। ऐड करके अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये चीज़ ऐड करके हम इसे मिक्स कर रहे हैं। चीज़ हमारी अच्छी सी खुद ब खुद जो है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो ये तैयार हो गया है हमारा मज़ेदार सा चीज़ी मैक्रोनी पास्ता। तो मैं अब आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, तैयार हो गया हमारा बन के मज़ेदार सा चीज़ी मैक्रोनी पास्ता। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इस तरह न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा चीज़ी मैक्रोनी पास्ता बन गया है, ये देखें, और कितना गुड लुकिंग सा लग रहा है। तो इसी तरह न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।